करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, पढ़ रहे थे हम। तो मैंने आपको इसमें फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। तो आपने शीट डिस्कस की थी बेटा? कुछ नहीं, मतलब शीट की थी नहीं, कुछ क्वेश्चन। हाँ, उसमें पहली वाली के डी पार्ट और सेकंड वाली का बी पार्ट तो कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, इसमें मुझे एक दो क्वेश्चंस में डाउट आया। कोई बात उसमें नहीं। शीट कर पहले मैं हो गई थी। कुछ थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं डाउट रहता है नहीं रहता है ना। ठीक है। हाँ, ये है। कुछ स्पेशल डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो आप कि भाई ये समझ में ही नहीं आया ऐसे करके, है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो, पुली मास सिस्टम लिखते हैं हम। पुली मास सिस्टम, पुली मास सिस्टम। पुली मास सिस्टम देखो, मान लिया ये पुली है, आइडियल पुली है। कैसी पुली है बेटा? आइडियल। आइडियल पुली का मतलब मासलेस, फ्रिक्शनलेस। मासलेस, फ्रिक्शनलेस पुली है। और ये इसकी एक्सिस है रोटेशन वाली, क्लियर है। दूसरा, इस पे से एक मास हमने M1 ऐसे लटका रखा है और एक मास M2 ऐसे लटका रखा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2, तो ठीक है। व्हेन दिस सिस्टम ऑफ मासेस इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो क्या होगा? M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा, है ना। व्हेन सिस्टम इज released from rest, find acceleration of block and tension in string। एक्सेलेरेशन निकालना है और आपको टेंशन निकालना है। देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो जब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि M1 क्या है? M1 बड़ा है, M2 छोटा है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो ये भी 1 मीटर ऊपर ही जाएगा। इसकी वेलोसिटी v होगी नीचे की ओर, इसकी वेलोसिटी v होगी ऊपर की ओर। तो इसका एक्सेलरेशन a होगा, इसका एक्सेलरेशन a होगा। मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगी, है ना। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊं, यही बना लेते हैं एफबीडी, तो कितने फोर्स मान ले? टेंशन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, इसमें भी टेंशन और इसमें भी टेंशन T। दूसरी बात, देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। यदि ये M1G इधर की ओर लगेगा तो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये हो गया। इसका एफबीडी बनाए यदि हम M2 का, M2G टेंशन और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, है ना। इसके लिए M1 के लिए देखो, M1 के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 4m1। क्या लग रहा है बेटा? नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे?
T minus mg. दोबारा से बोलो, एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की ओर, तो फोर्स कौन सा ज्यादा होगा? mg. तो क्या लिखूं यहाँ पे? फॉर m1 नेट फोर्स m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। m1a. हाँ, सिमिलरली ये तो आ जाएगा फॉर m1, इधर लिख देता हूं। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? t माइनस m2g इक्वल टू m2a। दिस इज फॉर m2। क्लियर है बात? दोनों को जोड़ देंगे, है ना? m1g माइनस m2g, m1 प्लस m2 इंटू a, m1 माइनस m2g divided by m1 plus m2a implies that acceleration is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. This is the acceleration of the block of the system. याद रखना ही है अपने को। Yes, madam. वेरी गुड। टेंशन कैसे निकालेंगे इसमें? टेंशन देखो, किसी भी एक इक्वेशन में इसमें या इसमें रख देता हूं मैं, है ना? से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। फ्रॉम 1 क्या? m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे, तो t इज इक्वल टू m1 g माइनस ए, यह आ जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू m1 g माइनस ए की जगह m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, और g कॉमन ले लेंगे, है ना? तो अंदर बचेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। t इज इक्वल टू m1g, एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2। सही है? तो t इज इक्वल टू m1g, ये कट जाएगा, 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। t इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 इज द टेंशन इन द स्प्रिंग। याद रखना है अपने को। Final tension string में 2m1 m2g divided by m1 plus m2 है ना? हाँ, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। Yes, madam. सही है? ये लिखना है। ध्यान से देखो। तो इस सिस्टम के लिए पुली मास सिस्टम, इसे एडवुड मशीन भी बोलते हैं बेटा। कहीं कहीं किसी किताब में आपको इसका दूसरा नाम एडवुड मशीन ऐसे करके भी आ जाएगा लिखा हुआ, एडवुड मशीन, है ना? पता नहीं क्या मतलब होता है अंग्रेजी में, जो भी है ना? होती होगी कोई मशीन। इसे पुली मास सिस्टम को एडवुड मशीन भी कहते हैं। तो ध्यान से देखो, इसी तरीके से अगर जो मान लिया ये 2 kg है और ये 5 kg है, सही है? तो स्पेशल केस है ये, आपको याद रखना है। इसमें टेंशन T और
इसमें एक्सेलेरेशन ए ब्लॉक का, ये बात ध्यान रखनी है, एक्सेलेरेशन दोनों के अलग अलग होंगे लेकिन उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, एक्सेलेरेशन जो आएगा उसका फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी है। क्लियर है? m1 की जगह 5 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू जी रख देंगे तो एक्सेलेरेशन है ना, एग्जांपल लिख लेना इसे, कितना जाएगा 3/7 g इज इक्वल टू 30 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट लगा देंगे एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। अगर जो आपसे इस क्वेश्चन में टेंशन पूछने लगे तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होता है। तो कितना जाएगा 2 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 10, 5 दूनी 10 दूनी 20, 200/7 न्यूटन इज द टेंशन। ठीक है, ये है। लेकिन हम इसे, ये तो मतलब किताबों में ही मिलेगा आपको इस तरीके से, परंतु हम इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं करते क्योंकि इससे थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम शॉर्टकट भी बताएंगे इसका, है ना, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस में इजीली एप्लीकेबल होता है और उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये तो सब जगह मिलेगा ही आपको इस तरीके से। कैसे करना है इस पुली मास सिस्टम को सॉल्व, आप मेरे को बताओ, यदि ये m2 है और ये m1 है, क्लियर है, और ये रखा हुआ है, इधर फोर्स लग रहा है F1, उसकी वैल्यू मान लेते हैं, चलो छोड़ो, और इधर फोर्स लग रहा है F2, मान लेते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2। तो मेरे को बताओ ये सिस्टम किधर जाएगा, राइट में या लेफ्ट में? राइट में जाएगा। दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा। तो क्या मेरे को आप इस सिस्टम पे F नेट इज इक्वल टू ma लगा सकते हो? लगा सकते हो क्या? हाँ, F नेट कितना आएगा बेटा, न्यूटन दिखते नहीं है वो, 1 minus F2। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल मास सिस्टम का कितना लिखूं? ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें F1 को m1g और F2 को m2g लगा दूं, मान लेते हैं कि भाई F1 m1g है, तो ये आ जाएगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a, ये आ जाएगा। सर उस बॉडी पे m1 और g तो ग्राउंड से भी लग ही रहा होगा अगर स्टेप भी ड्रॉ करेंगे। हाँ, वो तो है ही, ये तो है ही, n1 और m2g ये तो लग रहा ही होगा, n2 ये तो लग ही रहा होगा, है ना। लेकिन वो f1 f2 को कैसे mg मान सकते हैं? मेरी मर्जी में कुछ भी f1 की वैल्यू m1g के बराबर ले सकते हैं, क्या हो गया, 2m1g के भी इक्वल ले सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सही है। अब देखो भाई F1 F2 कुछ भी हो सकता है, एज्यूम कर लिया मैंने m1g,
कॉपी कर लो, बताना मेरे को। Yes, madam. ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो एडवर्ड मशीन थी ये इस तरीके से, नीचे मान लेते हैं हम M1, ऊपर मान लेते हैं M2। तो देखो यहाँ इधर फोर्स, यहाँ पे देखो, अगर जो मैं इस सिस्टम को कंसीडर करूं तो इसमें टेंशन T के अंदर भी लग रहा होगा। तो यदि मैंने इस पूरे सिस्टम को M1 M2 का एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, तो आप लिख सकते हो इसमें जो टेंशन है T, टेंशन इज T फॉर टेंशन, टेंशन इज इंटरनल फोर्स। ये क्या है बेटा? इंटरनल फोर्स है। टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। यदि आप सिस्टम को कंसीडर करते हो तो टेंशन तो कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप इस सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हो तो टेंशन होगा M2G होगा, M1 इज ग्रेटर देन M2 माने। तो देखो यहां पे तो M1G लगेगा, यहां लगेगा M2G, है ना। पुलिंग, जो खींचने वाला फोर्स है वो M1G है और जो रोकने वाला फोर्स है वो M2G है। जैसे इसमें था, देखो खींचने वाला फोर्स कितना था? M1G, रोकने वाला फोर्स कितना था? M2G। तो नेट फोर्स कितना हो गया? ये हो गया। बोर्ड पे देखो, ये वाला फोर्स सिस्टम को खींच रहा होगा और ये वाला फोर्स सिस्टम को रोक रहा होगा। मैं इस पुली को, इस सिस्टम को इस पे से उतार के रख देता हूं, इस पे से इसे उतारा और यहां रख दिया, ये रहा। बोलो, ये M1 M2, तो खींचने वाला फोर्स M1G, रोकने वाला फोर्स M2G, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। तो बेटा इस सिस्टम पे Fnet इक्वल टू Ma लगा दो। फिर Yes. कितना? खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। टोटल मास सिस्टम का कितना लिखूं? M1 प्लस M2 इनटू A। तो एक्सेलेरेशन एक बार नहीं आ जाता है, कितना? M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। बोलो, आया नहीं आया एक्सेलेरेशन? कोई दो इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार में ही आंसर आ जाएगा। Yes, sir. अब यदि आपको टेंशन निकालना है तो किसी एक का एफबीडी आप कंसीडर कर लो। जैसे इसका, यदि आप इसका एफबीडी कंसीडर करोगे तो देखो यहाँ पे इनटू एक्सेलेरेशन, ऐसे क्या लगा देंगे? यहां पे लिख देता हूं मैं 4M1 M1G 4M1 अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, ये रहा। तो नेट फोर्स कितना है? M1G माइनस T इक्वल टू M1A, T इक्वल टू M1 माइनस M1G माइनस M1A, M1 कॉमन लेके G माइनस A, G माइनस A कितना है? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 G आ जाता है। इस तरीके से आप टेंशन भी निकाल सकते हो, याद रखना है इसके लिए। Yes, sir. है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। मान लिया ये पुली है, ये कितना है? 4 kg, ये कितना है? 2 kg।
4 kg और 2 kg। तो बेटा फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। कैसे करूं बताओ? कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हाँ ऐसे, या तो 4g या 2g। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, बट ऑन नेट फोर्स कितना है? 4g माइनस 2g इज इक्वल टू 6 इंटू ए। तो 2g इज इक्वल टू 6 से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 अपॉन 6 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? रही बात टेंशन की, तो इसका एफबीडी बना लेना 4g माइनस टी, और एक्सेलरेशन तो ए है, इंटू 4a। 40 माइनस टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 40 माइनस 40 अपॉन 3 कितना आ जाएगा? 80 बटे 3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना? यही हमें तरीका अपनाना भी है। देखो फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, मान लीजिए सिस्टम है ऐसे, ये टेबल है और ये पुली है ना? और इस पुली से एक 4 kg का मास ऐसे लटका हुआ है, और ये मान लिया 2 kg है। तो when it is released from rest, what you have to find? You have to find the acceleration। ये नीचे आएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसमें टेंशन, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, आपको इसमें टेंशन फाइंड करना है। ये नीचे एक्सेलरेशन ए से आएगा, इधर एक्सेलरेशन ए से आएगा। You have to find tension and acceleration when system is released from rest। System is released from rest। करो, एक मिनट देता हूं, कैसे करोगे? हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं, है ना? पहले तो सारे तरीके हमें लेंदी और इजी दोनों लगाने हैं। बोर्ड पे देख लो, मेथड 1। बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं इसमें, एक मिनट दोबारा से मैं इसका यहाँ पे चित्र बनाता हूं, उसमें मत घुचड़ करना। ये रहा, ये तो 4g और ये टेंशन, ठीक है भाई? इसका एफबीडी एक्सेलरेशन है। दूसरा, इसका एफबीडी बनाओगे तो बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे साइना? 2 kg वाले पे हैं कितने लगेंगे? 3। एक तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, 2g नॉर्मल, ये फोर्स लगेंगे, सही है? इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? ए। इसके लिए इक्वेशन बताओ। इसके लिए F net इक्वल टू एम ए लगा देंगे, न्यूटन का द्वितीय नियम। नेट फोर्स कितना लिखूं बेटा इस पे बताओ? 4g माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसमें बताओ इन एक्स डायरेक्शन, किसके लिए? इन एक्स डायरेक्शन बताना। इसके लिए नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें एक्स डायरेक्शन में? खींचने वाला फोर्स है, रोकने वाला तो है ही नहीं। तो टीम
नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? नेट फोर्स T इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे? 1 + 2 कर देंगे तो T से T कट जाएगा, फिर 4G इज इक्वल टू 6 से आ जाएगा 2G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आप इसका टेंशन भी निकाल सकते हैं। किसी एक का एफबीडी बना लो, मतलब सॉरी, किसी एक भी इक्वेशन में आप रख दो इसे। कौन सी इक्वेशन में रखोगे बताओ? फर्स्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा? आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 2G/3 सॉरी 2G/3 सही तो है? सही है। नहीं सर, फाइनल वैल्यू आपने क्या लिखी है? वो डिवाइडेड बाय के के ऊपर 2G/3 ओके ओके 20.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो टेंशन फ्रॉम इक्वेशन 2 T इज इक्वल टू कितना लिख दूं? 40/3 न्यूटन। साइना तेजी से तो नहीं पढ़ा रहा क्या मैं? स्पीड से नहीं, बता देना थोड़ा, है ना? वैसे तो आसान आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेथड 1 था। मेथड 2 तो मतलब उसी से करना है हमें भाई, हमें ऐसे नहीं, इतना टाइम नहीं लगाना। साफ कर दूं कैसे? देखो मेथड 2 में बताओ हमें, ये बताओ इस पे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। रोकने वाला फोर्स कौन सा है इस सिस्टम को? खींचने वाला फोर्स तो है, क्या रोकने वाला फोर्स भी है क्या इसमें? बताओ। नहीं है ना? बिल्कुल सही बात। केवल और केवल खींचने वाला फोर्स है कितना? 4G। तो F net इज इक्वल टू M में लगा देंगे। कुल फोर्स इज इक्वल टू सिस्टम कितना है ये? 6। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2G/3 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। और इस पे देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स कितने लग रहे हैं? 1। तो F net इज इक्वल टू M में नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू A, 2 इंटू 20/3। तो टेंशन आ जाएगा 40/3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना। हो गया क्या? मैं दूसरा एग्जांपल कराता हूं। फॉर एग्जांपल फाइंड एक्सेलरेशन A एंड टेंशन T। कैसे? ये है, मान लेते हैं 53 डिग्री है और 20 kg है ये, सही है? और यहां पे मान लिया 5 kg। बताओ, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। ये वेज है, इसे क्या बोलते हैं? वेज, इंक्लाइन प्लेन या वेज, है ना? ये फिक्स्ड वेज है, फिक्स्ड वेज। तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। इसे तो ऐसे ही बनाए रखना, सॉल्यूशन में करना जो भी करना है। बोर्ड पे देखो
इधर इस पे देखो, टेंशन इज इंटरनल फोर्स। यदि मैं इस 20 केजी और 5 केजी को एक सिस्टम कंसीडर करूं, इसे पूरा, है ना, तो इधर कितना फोर्स लगेगा 5G, और इधर कितना फोर्स लगेगा 20G साइन 53। क्या ये बात सही है? अच्छा, जब ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है। तो यदि आप इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करोगे, क्या एक सिस्टम, तो टोटल सिस्टम इस तरीके से बन जाएगा 20 केजी। अरे 20G sin 53 वाला बताना। ये 20G साइन 53 कैसे आया? हाँ जी। बेटा ये ऐसे होता है ना, बोर्ड पे देखो, या तो 20G लगता है और इधर लगता है 20G cos 53, ये 53 होता है, और इधर कितना लगता है 20G sin 53, है ना। Yes. तो यहां तो नॉर्मल लगेगा और यहां पे लगेगा 20G cos 53, क्योंकि हमें मोशन अलोंग द इंक्लाइन कंसीडर करनी है, इसलिए मैंने ये लगाया केवल। सही है? Yes. तो बताओ बेटा एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? नहीं 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 नहीं, बड़ा देख लो कौन सा है, 20G साइन 53, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 160 न्यूटन, और ये कितना रहेगा 5G इसका तो 15 न्यूटन। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये खींचने वाला फोर्स, ये रोकने वाला फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो गया, ये खींच रहा है, ये रोक रहा है। हाँ, तो F net इज इक्वल टू ma, कितना आ गया F net? M कितना लिखूं? M व्हाट इज M? यह 20, यह 5। नेट मास कितना हो गया सिस्टम का साइना? 25 इंटू ए, है ना, 25 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 50 25 से 160 माइनस 50 इज इक्वल टू 25 ए, 110 इज इक्वल टू 25 ए, 110 बटे 25 22, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 22/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाएगा एक्सेलरेशन। अब किसी एक का एफबीडी बना करके टेंशन टी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे टेंशन टी की वैल्यू? किसका एफबीडी बना रहे हो आप? हाँ, क्योंकि आसान लग रहा है हमें। चलो, ये टेंशन है, तो इसके लिए 5 केजी के लिए 5G इधर, टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर। इसके लिए यदि आप F net इज इक्वल टू ma लगाओगे तो नेट फोर्स कितना हो गया? T माइनस 5G इज इक्वल टू 5 इंटू a, T माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 22/5, तो T इज इक्वल टू 50
plus 22 is equal to 72 Newton is the correct answer. बोलो, Yes. है ना? ये है जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, पहले कॉपी करो सारा। Yes, sir, done. देखो, एक टेबल है इस तरीके से, और यहां पर एक पुली लगी हुई है, यहां पर एक दूसरी पुली लगी हुई है, यहां पर एक रस्सी है, इधर 5 kg और इधर 25 kg ऐसे लटका हुआ है। एक रस्सी, एक टेंशन, सब जगह टेंशन एक ही होगा। रिलीज फ्रॉम रेस्ट यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना? फाइंड A and T if system is released from rest। बताओ भाई आंसर। Yes, sir, done. ठीक है भाई, कितना आंसर आया? एक्सेलरेशन आएगा 25 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 30, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, आंसर सही आ रहा है नहीं ये बताओ। गलत आ रहा है? अरे 25G खींचने वाला, 5G रोकने वाला, बस ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये रोक रहा है। तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? 25G माइनस 5G, ये नेट हुआ ना। एक लाइन में हमें कुछ लगाना बगाना नहीं है, लेंदी तरीके से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन अभी तो हम ऐसे ही कर लेंगे। काफी कर लिया, बोलो। टेंशन
50/3 आई। टेंशन के लिए देख लो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, एक ही बात है। किस में लगाया आपने? मैंने 5 kg पे। 5 kg। 5 kg छोटा इस वजह से क्या लगाया इसके लिए? t माइनस 5g इक्वल 5 है। 50 प्लस 5 इंटू 20/3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 250/3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? भाई ये तो मैंने आपके लिए इतना लंबा कर दिया, नहीं तो मैं तो इसे यहीं पे कर देता इतनी सी जगह में, है ना। दूसरा, आप देखो अभी तो सीख रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल फास्ट तेजी से चलना है। दूसरा तरीका जो है इसका, मेथड 2, इसके लिए वो भी लिख लो। कैसे लिखोगे? देखो 25g माइनस टी इक्वल टू 5 है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका ए, उसके लिए t माइनस 5g इक्वल टू 5 है। दोनों को जोड़ दोगे 25g, अरे वही तो आता है इससे भी, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। तो ये भी कुछ खास नहीं है। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू इसमें किसी में रख देना, टेंशन आ जाएगा। देख लो इसे भी, वो शॉर्टकट था, उसे हम वैसे ही करते हैं। फाइंड t1 t2 एंड एक्सेलरेशन ए। मान लिया आपकी बात, ये पुली है, ये पुली है, यहां पे 2 kg, यहां पे 3 kg, और इससे लटका हुआ है यहां पे 6 kg, 5 kg। क्लियर है बात? एक रस्सी एक टेंशन, दूसरी रस्सी दूसरा टेंशन। बताओ Yes, sir. हाँ भाई, देखो कैसे करेंगे। मैं तो शॉर्ट तरीके से कर देता हूं। अगर जो ये 5 kg है, 2 kg है, तो इधर 5g लगेगा, इधर 2g लगेगा। यहाँ पे तो 3g और नॉर्मल लगेगा इसे ऐसे लिखा रहने देना, सॉल्यूशन में बनाना, सॉल्यूशन में। सही है? कैसे? इस तरीके से। इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? ये रहा 3 kg, 3g नॉर्मल, यहां पे 2g, यहां पे 5g, यहां पे t1, यहां पे t2, यहां पे t2, यहां पे t1। क्लियर है क्या बात? ये है। तो शॉर्ट तरीके से करता हूं, लॉन्ग तरीके से। पहले मैं लॉन्ग तरीके से करता हूं इसे, है ना। देखो मेथड 1 लिख लेते हैं अपन, यहां मेथड 1 लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई तरीके से आना चाहिए, बेसिक तरीके से भी अपने को आना चाहिए।
इसके लिए बताओ बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए 5 kg के लिए बताओ। एक्सेलेरेशन ए नीचे की ओर, इसका ऊपर की ओर, और इसका ए होगा इधर की ओर। क्योंकि 5 kg ज्यादा है, 2 kg कम है, तो ये बताओ। सर इन सब टेंशन डिफरेंट है, तो ये एक्सेलरेशन तो सेम रहेगी। देखो कंस्ट्रेन है ये, वैसे तो हम कंस्ट्रेन बहुत लंबी चौड़ी पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर में, 2-3-4 लेक्चर में, लेकिन अभी तो सिंपल कंस्ट्रेन है। यदि ये 1 मीटर नीचे आता है तो ये 1 मीटर इसे ऊपर जाना ही पड़ेगा, और इसे 1 मीटर इधर ही जाना पड़ेगा। इस तरीके से सोच सकते हो, है ना। सबके एक्सेलरेशन अभी तो ए ही है। बताओ इसके लिए। 5g minus p1 is equal to 4a। एक्स में p1 minus p2 is equal to 3a। 2 kg के लिए p2 minus 2g is equal to 2a। तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3, 1 + 2 + 3 हमेशा कट जाता है। 5g - 2g = 10a। ये बात समझ में आती है क्या? तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर/सेकंड²। बोलो 3 मीटर/सेकंड² इज द एक्सेलरेशन। देखो अब मैं इसे शॉर्टकट से भी कर सकता था, एक ही लाइन में। बताओ कैसे करूंगा साइना? खींचने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स, टोटल मास 3 मीटर/सेकंड²। देखो ध्यान से, इक्वेशन फाइनली यही बनती है। ये जो इंटरनल फोर्स होते हैं ये कैंसिल हो जाते हैं। T1 और T2 क्या है? इंटरनल फोर्स है। दे विल कैंसिल आउट व्हेन यू विल कंसीडर दिस इज द होल सिस्टम। Yes, sir. क्लियर है क्या बात? अब T1 T2 की वैल्यू निकाल दो इसमें। तो थर्ड से, फ्रॉम थर्ड कितना आएगा? T2 2g + 2a 20 + 2 × 3 26 न्यूटन T2 आ गया। बोलो T1 या तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो। T1 = 5g - 5a 50 - 5 × 3 50 - 15 = 35 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। साइने स्क्रीन वगैरह साफ दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया हमने, है ना। तो ये है, वहां भी सही था, वहां नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसे सही कराना पड़ेगा एक्चुअली। ये है Yes, sir. Done. ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से अभी इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे से छूट गया था एडवर्ड मशीन का, वो मैं आपको करा देता हूं। नहीं, बोर्ड पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि ये M1 है, ये M2, मान लेते हैं M1 > M2, तो मेरे को इसमें टेंशन का फॉर्मूला बता सकते हो कितना आया था? 2m1 m2 हाँ, divided by डायरेक्ट m1 याद रखना है, m2। 2m1 m2 अपॉन m1 + m2g। ये आया टेंशन, ठीक है। इस वाली रस्सी में T' आपको निकालना है। तो देखो, आप पुली का एफबीडी बनाओगे
एफबीडी बनाओ पुली का, एफबीडी और पुली बनाओ और बताओ मेरे को। हमारा मोटिव क्या है? टी डैश फाइंड करना। देखो, क्या पुली का मास है? नहीं। तो इसलिए ग्रेविटी फोर्स तो लगेगा ही नहीं। इसके टच में क्या क्या है? एक तो ये, इसे हटा दिया, एक ये, इसे हटा दिया, एक ये, इसे हटा दिया। टेंशन इज ऑलवेज क्या? तो अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। लेकिन इस पे नेट फोर्स कितना है? क्योंकि पुली तो लटकी हुई है, नेट फोर्स कितना है? 0। तो नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? 2t। ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है? t डैश। खींचने वाला फोर्स 2t, रोकने वाला फोर्स t डैश। तो बेटा t डैश कितना हो गया? 2t। और t की वैल्यू ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। ये टेंशन और पूछता है ना। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना कि यहां पे जो रस्सी, ये वाला सिस्टम बोर्ड पे देखो, एक मिनट दोबारा बनाना है ना, यहां मत बनाना, यहां बनाना, कॉपी कर देते हैं। हाँ भाई, इसका मतलब ये है कि ये m1 है, ये m2 है, यहां टेंशन टेंशन, यहां टेंशन t डैश और यहां t डैश। तो इस सीलिंग पे जो फोर्स लगेगा t डैश, t डैश कितना लगेगा बेटा? 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। क्लियर है क्या? यस सर। अरे यार फोन कहाँ है? यस सर। हाँ एक मिनट। देखो क्लियर है, लिख लिया? तो इसे याद रखना है अपने को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, यह एक एग्जांपल लिख लो, लिखो फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग AB ऑन सीलिंग। कैसे? ये है, ये स्प्रिंग है AB, यहां पे कितना है 2 kg, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है 1 kg, यहां पे कितना है 2 kg। तो इसमें जो फोर्स लगा रही है स्ट्रिंग पे वो बताना है। बता दोगे भाई आसानी से? इस पे फोर्स यस नीचे की ओर कितना? फोर्स m1 अपॉन m2 इंटू g, 8/3 इंटू g, 80/3 न्यूटन is the correct answer। बेटा ये बताओ, जो तुम्हारी फिजिक्स की क्लास चल रही है उसकी IIT हब की, उसमें क्या पढ़ा रहे हैं अभी आपको?
अभी तो वहाँ पे वेक्टर्स चल रहा है और कैलकुलस चल रहा है। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो चलता ही रहेगा, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 2 kg और ये 4 kg और एक इससे एम लटक रहा है ना। तो ये तो फिक्स है, ये भी ऐसे पुली, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, दूसरी स्ट्रिंग दूसरा टेंशन। चलो इसे टी डैश और इसे टी मान लेते हैं। बोलो, इसे टी डैश मान लेते हैं। आपको ये वैल्यू बतानी है, फाइंड वैल्यू ऑफ एम सो दैट, इसे मैं पुली ए मान लेता हूं, इसे पुली बी मान लेता हूं। ये तो फिक्स है, ये तो छत से लटक रही है ये, सो दैट पुली बी रिमेन्स एट रेस्ट। बताओ, यस सर। कितना आंसर आया भाई? बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, ये रेस्ट पे रहे तो इसका मतलब एम भी क्या रहेगा? रेस्ट पे। रेस्ट पे। ये पुली रेस्ट पे है, तो क्या इस पुली का एफबीडी बना सकते हो आप? यस। ये बनेगा इधर। बोलो, इसका एफबीडी बना सकते हो? तो जब ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स इसमें कितना होगा? 0, यानी खींचने वाला फोर्स बराबर रोकने वाला फोर्स। यस। समझ में आई बात? अब ये देखो, इसे छोड़ो, आप इतना एफबीडी बनाओ इसका। ये तो टी डैश 2 kg और ये 4 kg। क्या ये सिस्टम वैसा ही नहीं है जैसे हम पढ़ते आए हैं एडवुड मशीन? ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, और पुली भी क्या होगी? रेस्ट। तो टेंशन टी डैश इस पे, टी डैश की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? 40 प्लस 20। ऐसे नहीं, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये था, यस। है ना। तो 4 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 10, 4 चौक 16 दूनी 32 बटे 6, 160 बटे 3। तो टी डैश इज इक्वल टू 160.3 न्यूटन। बोर्ड पे देखो, इसलिए टी इधर कर दो, क्या इधर? यस सर। टी डैश इज इक्वल टू एम जी, एम इंटू जी, जी की वैल्यू 10, एम इज इक्वल टू 60/3 kg इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना आसान हो गया, नहीं? यस। अगर जो अपन ये शॉर्टकट नहीं बताते तो बच्चे बहुत लंबे लंबे पूरा पेज भर देंगे इसे सॉल्व करने में, पता है आपको। ये है, यस सर। वेरी गुड। एक एग्जांपल और करते हैं हम। यह है 1 kg, यह है 2 kg और यह है 3 kg। सही है? ऐसे कितनी रस्सियां भाई इसमें? कितनी रस्सियां बताओ? स्ट्रिंग 2, एक ये, इसमें टेंशन T1, दूसरी ये टेंशन T, है ना।
फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन A। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, लिख लेना सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। करो, थोड़ा सा 2 मिनट देता हूं मैं आपको करने के लिए। हाँ भाई, हुआ नहीं? कैसे कर रहे हो मेरे को ये बता दो बस आप। तीनों का एफबीटी ड्रॉ किया। तीनों का एफबीटी बना रहे हो है ना? वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे। इसका एफबीटी बनाएंगे तो 3G T2, इसका एफबीटी बनाएंगे तो T1 T2 2G, इसका एफबीटी बनाएंगे तो 1G इंटू T1। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसमें डायरेक्शन वगैरह सब सेम है, सही है? अब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन तीनों क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन सेम होगा। इसके लिए इक्वेशन 1 kg के लिए कितनी लिखूं? 2 kg के लिए, 2 kg के लिए बताओ। T2 plus 2G minus T1 is equal to 2. 3 kg के लिए 30 minus T2 is equal to 3. तीनों को जोड़ देंगे। Yes. जब जोड़ोगे तो इंटरनल फोर्स कट जाते हैं, इक्वल टू 6 से। तो कितना आएगा बताओ? 4G। हाँ, 40/6
20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो अब T1 T2 की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम 1 T1 -1G is equal to 1A 10 plus 20/3 50/3 न्यूटन फ्रॉम 3 20/3 is equal to 10 न्यूटन। क्या ये बात सही है? Yes. हाँ भाई सही बात है क्या? अब देखो हम ये टीम ए वे तो आ गया सब, क्या हम इसे शॉर्टकट से भी कर सकते थे क्या? किसी शॉर्टकट से कोई शॉर्टकट हो सकता है करने का? हाँ हो सकता है। एक मास मान लो तो हाँ सिस्टम को मान लेंगे, मेथड 2 डाल लेते हैं। दिस इज मेथड 1। कैसे? ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 1 kg 2 kg 3 kg। T1 T2 आर इंटरनल फोर्स। तो खींचने वाला फोर्स सिस्टम पे एक तो 3G एक 2G और रोकने वाला फोर्स 1G। तो खींचने वाला फोर्स क्या होगा? 3G और 2G, रोकने वाला फोर्स 1G। तो F नेट कितना आ जाएगा? 3G प्लस 2G माइनस 1G। नेट मास कितना है सिस्टम का? 6 है। यही तो इक्वेशन आ गई। यस तो कितना जाएगा एक्सेलरेशन? 20/3 मीटर पर 40/7 है ना। और फिर T1 T2 पूछे Yes. तो इंडिविजुअल एफबीडी बना लेना और T1 T2 की वैल्यू निकाल देना। Yes, madam. देखो कुछ और सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास एक सिस्टम पुली है, पुली ऐसे लटकी हुई है, यहां पे हमारे पास 4 kg और यहां पे हमारे पास 3 kg और यहां पे हमारे पास 1 kg का ब्लॉक है। तो रस्सी कितनी है इसमें? एक और दूसरी। आपको क्या करना है? T1 T2 फाइंड करने हैं एंड एक्सेलरेशन A of the system you have to find. Of the system you have to find. निकालो। थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा तेज गर्म है ना।
sir. कितना आंसर आया? Acceleration 10/7 9. एसेलेशन, ये एसेलेशन इस आएगा बार इसका सबको एक 1g मान के दिया था. अपॉन 8, 10 अपॉन 8, 5 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये आ रहा है एसेलेशन? नहीं आ रहा। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल। जी सर. सर एक्सेलरेशन फिर 10/8 है हाँ और T1 70/8. चलो, तो आपने ऐसे किया जैसे मैंने किया, आपने ऐसे किया जैसे मैंने किया या नहीं? यस, सिंगल सिस्टम माना था. हाँ, सिस्टम मान के नेट खींचने वाला फोर्स निकाल लो। सही है, ये है। फिर टेंशन लगा देना इसमें। कैसे? इसमें टेंशन T1, इसमें 1g, एक्सेलरेशन A, इसके लिए क्या लिखेंगे? 1g माइनस T1 इक्वल 1 इंटू A, 10 माइनस 5/4, 35/4 न्यूटन। क्या आंसर सही आ रहा है? यस सर. व्हाट अबाउट T2? T2 इक्वल टू 3A, वो 10/4 आ रहा है. 15/4। T2 की वैल्यू 15/4 न्यूटन। देखो, अच्छा राइट. करो सही। यस सर, डन. सही है क्या बात? तो आपने इसी तरीके से कराया या कुछ और तरीका लगाया है? जैसे एक किया था सर. हाँ देखो, दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं। कैसे? इसका एफबीडी अलग बनाए, इसका एफबीडी अलग बनाए, इसका एफबीडी अलग बनाए, फिर जोड़े तो आंसर वही आएगा। क्या मेरे को करने की आवश्यकता है? नहीं सर. पक्की बात। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। ये मान लिया 30 डिग्री है, हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, ये 2 kg, ये 10 kg और ये 5 kg। एक मिनट, इसे मैं 13 kg लिख लेता हूं, है ना? ऐसे, दिस इज अवर 13 kg और ये 30 मीटर है। ठीक है, तो एक रस्सी एक टेंशन, दूसरी रस्सी दूसरा टेंशन, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। यू हैव टू फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। निकालो। ये जो 13 kg का ब्लॉक है उसकी वहां वाली भी टेंशन तो T1 होगी ना, राइट साइड वाली. बिल्कुल सही बात है।
बताओ भाई आंसर आंसर। कितना है आंसर? 7/2 है आंसर। देखो इधर, अगर जो हम इसे कंसीडर करेंगे तो जो खींचने वाला फोर्स होगा, दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पे, ये 30 डिग्री है, ये इस तरीके से ये होगा ना, ये तो 2 kg तो लगेगा इधर, इधर लगेगा 5g sin 30 और इधर लगेगा 13g sin 30 नहीं, और T1 T2 तो इंटरनल फोर्स है। T1 T2 क्या है? इंटरनल फोर्स। तो खींचने वाला फोर्स क्या हो गया? 5g sin 30, 13g sin 30। रोकने वाला फोर्स 2g। सिस्टम का मास कितना हो गया टोटल? 5 प्लस 13 28। तो ये हो जाएगा 50/2 130/2 माइनस 20 इक्वल टू 20 है। 25 प्लस 65 माइनस 20 इक्वल टू 20 है। 70 इक्वल टू 2a इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये आंसर आ रहा है साइन? है ना? उसके बाद तो आप क्या कर सकते हो? टेंशन निकाल सकते हो, है ना? इसमें टेंशन निकालनी है तो इसके लिए क्या इक्वेशन लगाएंगे? T1 माइनस इक्वल टू 2a। बोलो तो T1 कितना होगा? 2g प्लस 2a। 20 प्लस 2 इंटू 3.5 27 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बोलो T2 निकालने के लिए 5 kg का FBD बना देंगे। 5 kg पे इधर कितना लग रहा है? 5g sin 30 और T2 किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, तो एक्सेलरेशन है a। बताओ इसके लिए क्या लिखूंगा? 5g sin 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 5a। 50 इंटू 1/2 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 इंटू a। तो 3 पंजे 5 पंजे 25, 5 के 15 तो 17, ये आ जाता है 17.5। 25 माइनस T2 इज इक्वल टू 25
-17.5, तो 7.5 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ T2। बोलो। बोलो, करो सवाल। इसे साफ कर देता हूं मैं। देखो, आंसर बता दो मेरे को इसका एक बार। यस सर। वो एक्सेलरेशन 20/7 मीटर पर सेकंड पर और टी जो है वो 100/7। देखो 5G sin 53, 2G sin 37, एफ नेट कितना आएगा? 5G sin 53 माइनस 2G sin 53 इज इक्वल टू 7A। तो 50 इंटू 4/5 माइनस 20 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 7A। 5 पंजे 50, 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 7A। कितना है बेटा? 28 इज इक्वल टू 7A। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है क्या साइना? नहीं सर, मैंने इस मेथड से भी नहीं किया था ये। हाँ, कैसे किया आपने? आपने ऐसे किया होगा 90 हो गया था ना। ये 90 तो हो गया। 90 होने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता 90 होने से। जैसे फिर वो हम जैसे वो रेक्टेंगुलर टेबल पे फिर हम जो पुल्ली बनाते हैं ना, मैंने फिर उसको ऐसा डायग्राम बनाया था। जैसे टेबल पुल्ली वाली प्रॉब्लम हमने की समझ थी, मैंने उसको गया। ऐसा डायग्राम बनाया। लेकिन उसमें इसमें अंतर ये है कि जब आप इस पे लगाओगे तो खींचने वाला फोर्स तो होगा, लेकिन इस केस में रोकने वाला फोर्स नहीं था। इसमें अगर तिरछे पे लगाओगे तो खींचने वाला फोर्स होगा माइनस रोकने वाला फोर्स होगा। बोलो, ओके करो। टेंशन तो आप किसी से भी निकाल, ये 4 आ गया बेटा साइन। टेंशन तो आप किसी से भी निकाल सकते हो।
इस वाले एफबीडी से हम निकाल ले टेंशन 5 kg के हेल्प से, तो कितना आएगा 5g sin 53 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5 है, 50 इंटू 4/5 माइनस 5 इंटू 4, 5 धाम 50, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 20, 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बोलो, नहीं आ रहा आंसर? यस सर, आ गया। Find acceleration of the system. सही है क्या? देखो कितना, यह 5g sin 37 खींचने वाला फोर्स, यस 1g sin 30 रोकने वाला फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, कितना आया 5g sin 37 माइनस 1g sin 30 इज इक्वल टू m, कितना लिखूं साइन है इसमें 6, सिस्टम का मास 6 kg, 50 इंटू 3/5 माइनस 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6 है, 5 धाम 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 से 25/6, एक्सेलरेशन इज 25/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। यही आ रहा है आंसर साइना। यस सर। दूसरी बात, अब अगर जो T1 T2 पूछे तो निकाल दोगे, है ना? यस सर। हाँ, T1 T2 पूछे यू कैन फाइंड, बोर्ड खराब है यार। इधर देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लिया हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है और हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है और इधर जा करके ये यहां पे फिक्स है 30 डिग्री, इधर एक यहाँ पुली है, पुली में यहां से एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक यहां पे है, ये 1 kg, ये 1 kg। क्लियर है क्या बात? आपको क्या बतानी है, ये टेंशन है ना T1, फाइंड टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 निकाल। चलो मान लिया इसमें T है, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, ये
देखो निकालो, थोड़ा सा करो, Yes, दो sir. 1 मिनट में आता हूँ, करो, ट्राई करो आप, है? Okay. हाँ भाई, प्रज्ञा, क्या नाम है आपका? साइना, हुआ बेटा? नहीं, कितना आंसर Yes, आया? sir. T1। बना रही हूँ उनके वीडियो भी. अच्छा, सर जो आपने राइट साइड में वो दो बॉक्सेस हैं, 1 1 kg के है ना? हाँ 1 1 kg के होता। ओके. सर T1 5 आ रहा है. कितना आ रहा है बेटा? 5. 5। चलो 5 न्यूटन। पहले मैं इसका एक्सेलरेशन लिख देता हूं। इसका एक्सेलरेशन होगा 4a। एक्सेलरेशन 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है क्या? मेरा तो एक्सेलरेशन 5 आ रहा है. T1 इज इक्वल टू आ रहा था. अच्छा, देखो फोर्स देखो इस पे, ये टी और T1 तो इंटरनल फोर्स है। इधर लगेगा 2g sin 30 लगेगा ना, Yes. और एक इधर लगेगा 1g n1 मान लेते हैं, इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, 1g n2 मान लेते हैं। तो इस सिस्टम को ऐसे, यदि इसका एक्सेलरेशन a है, इसका भी a होगा, इसका भी a होगा, तो खींचने वाला फोर्स कितना है? 2g sin 30. 2g sin 30। टू, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, है ना। 2g इंटू 1/2 है ना, sin 30 इज इक्वल टू, टोटल मास कितना है? 4a। तो 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4a, 5 है ना, 4 पंजे 20, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। आ रहा है क्या साइना? चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अब इसका एक्सेलरेशन अपने को आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। हाँ, तो इसके एक्सेलरेशन में 1 kg का यदि एफबीडी बनाएंगे तो 1g इधर, n2 इधर और टेंशन T1 इधर, यही निकालना है। और एक्सेलरेशन ऊपर इसकी छत पे लिखते हैं, एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू m into a। T1 कितना आ गया?
2.5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बोलो एक लाइन में। क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी मैंने। हाँ कोई बात नहीं। तो मुझे साइन 30 को मैंने 2G लिख दिया। हाँ तो मैंने भी 1 लिख दिया था ना, उसका जी नहीं लिखा है, हो जाती है मिस्टेक, लेकिन हाँ ये है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये 1 kg 1 kg ऐसे 1 kg 1 kg के 1 2 3 100 ब्लॉक है, सही है, और ये जमीन पे रखे हुए हैं ऐसे, सही है बात। तो इस पे हमने 75 न्यूटन फोर्स लगाया। तो आपको ये बताना है कि इस वाली रस्सी में और इस वाली रस्सी में, ये मैं यहां पे लिख देता हूं इसे 1 2 3 और कितने ब्लॉक हैं, 100 ब्लॉक है ना, 100 ब्लॉक्स of masses 1 kg are connected as shown in figure, as shown in figure. Find T1 and T2। और ये ऐसे है ना यहाँ पे, सही है ना। Find T1 and T2। आज हमने काफी सवाल किए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, मतलब एक दिन में काफी सवाल किए। देखो टाइम हो रहा है, मैं और भी सवाल कराने, क्योंकि बोर्ड पे देखो, इसे यदि मैं सिस्टम मान लूं एक ऐसे, तो इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट बता सकते हो, एम बता सकते हो, 100। ए निकाल सकते हो। यस। तो एक्सेलेरेशन तो सभी ब्लॉक्स का सेम होगा बेटा, सही ब्लॉक्स का होगा ना सेम, बिल्कुल सही बात है। T1 भी 3/4 आएगा, T2 3/2 आएगा। बस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि T1 यहाँ पे लगेगा ना ऐसे Yes। 1G और नॉर्मल N1, और एक्सेलेरेशन 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट फोर्स इज इक्वल टू m into a, 3/4 न्यूटन। अभी अगर जो T2 निकालना है तो इसका पूरे का FBD बना लेंगे। Yes। 1 kg और T2। बोलो नेट फोर्स, एक्सेलेरेशन तो इसका भी पूरे सिस्टम का सेम ही होगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू m into 3/4, तो T2 आ जाएगा 3/2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बोलो Yes। समझ में आ गई बात। Yes, sir। चलो अब अपने डाउट पूछ लो तुम कुछ। जब मैं असाइनमेंट कर रही थी तो एक्चुअली एक डाउट ऐसा आ गया कि वो जब हम वो दो ब्लॉक जॉइंट होते हैं, हाँ तो उन दो जॉइंट वाले ब्लॉक्स के बीच में भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है ना। हाँ एक्चुअली आप ड्रॉ कर लो, मैं आपको उससे बता देती हूँ। ऐसे कोई भी दो किसी रैंडम मास के ड्रॉ कर लो और एक तरफ से कोई 6 न्यूटन का फोर्स दे दो कहीं से भी, अच्छा तो ये 2 और 1 के भी बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा। तो अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो वो R 6 न्यूटन के बराबर होना चाहिए ना। तो रेस्ट पे क्यों रह रहा है ये तो भागेगा इधर। अगर रेस्ट पे है तो, रेस्ट पे, हाँ रेस्ट पे है तो, जैसे ये दीवार लगा दो आप, यहाँ दीवार लगा दोगे तो 2 kg का एफबीडी बनेगा, तो इधर तो 6 न्यूटन, इधर 2G, इधर N1, और इधर ये जो रिएक्शन रहेगी
ये 6 न्यूटन के बराबर ही होगी, तभी ये इसका एक्सेलरेशन 0 आएगा। और जो 1 kg पे लगेगा वो भी 6 न्यूटन वो के भी 6 बराबर ही न्यूटन, होगा। एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड्स लॉ। ओके ठीक है, नहीं मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था पर। चलो कोई बात नहीं, और बताओ। और सर ये पार्ट 1 में सेक्शन बी का सी वाला क्वेश्चन। एक मिनट, पार्ट 1 में सेक्शन सी का, सेक्शन बी का सर, सेक्शन सेक्शन 2 का सी पार्ट। सेक्शन सी का पार्ट 1 में सेक्शन बी जो है, बी फॉर बॉम्बे, ये हाँ, का उसमें क्वेश्चन 2 B2 का सी वाला पार्ट। अच्छा, थर्ड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2? एक सेकेंड, यही आएगा F, यही पूछ रहे हो आप। यस वही वाला। हाँ तो ये तो F ही आएगा ना इसमें, ये रेस्ट पे है ना, तो क्योंकि सर वो सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन में उसी के फर्क क्या है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में? कैलकुलेट द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, कोई फर्क। कांटेक्ट फोर्स मतलब जो कांटेक्ट में सरफेसेस होती हैं वो कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे ये सिस्टम रखा हुआ है, इसके इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन, इधर नॉर्मल रिएक्शन, ये कांटेक्ट फोर्स है, और नॉर्मल रिएक्शन भी यही है ना। लेकिन कांटेक्ट फोर्स अच्छे से आपको फ्रिक्शन में समझ में आएगा। अभी तो यह कांटेक्ट फोर्स रिएक्शन ही होगी केवल, दोनों ही सेम है। सेम होगा। हाँ, ओके। लेकिन जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो कांटेक्ट फोर्स जब आपको समझ में आएगा क्या होता है अच्छे से, है ना। और बताओ सर इसमें ये जो बेसिक वाला है, हाँ, इसमें ये एंगल्स को चेंज कैसे करते हैं? मेरे को एंगल्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी देख, एफबीडी बनाते हैं, बड़ा सा निकालना क्या है इसमें, फाइंड द नॉर्मल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द बाय ई सरफेस, मां से 5 के लिए। बोर्ड पे देखो, ये 30, ये 40 ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, सही है। तो यहां पे देखो, ये तो mg जो लगेगा वो नीचे लगेगा डाउनवर्ड, यस। और जो फोर्स लगेगा इस पे सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे बनाओ, है ना। और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इसे N1 इसे N2 मानो, है ना। ध्यान से देखो, अभी आपको क्या करना है, x और y में रिजॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नीचे है ये रहा, ये N2 होगा, ये N2 होगा, कितना एंगल है 30 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया 60, ये 30। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं। हाँ जी। तो साइड में एक और बना लो चित्र, mg तो नीचे लगेगा, बिल्कुल सही बात है, और ये N2 है, ये N2 cos 30 और ये N2 sin 30। तो मैंने यहाँ पे एक N2 cos 30 और N2 sin 30, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। अब इसी तरीके से यहां देखो, आप इसे दोबारा से बनाओगे सही तरीके से, कैसे, ऐसे बनाओगे, ये तो फोर्स तो ऐसे लगेगा N1, ये रहा, ये रहा 45 है ये, तो ये रहा, तो ये 45 ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये तो ये 45, तो ये 45, तो ये 45, तो ये 45, ये N2 है तो N2 cos 45, और इधर ये N1 है तो N1 cos 45,
तो आप यहाँ पे लगा ये देना, वाला साइन हो जाएगा। एक इधर n1 sin 45, ये इधर लग जाएगा, ये इधर लग जाएगा। बोलो, ऐसे बनेगा। यस। क्लियर है क्या बात? यस।